अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तारिक स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी कि सेल बायोलॉजी में वो कौन सी टेक्निक्स है जो कि हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द सेल। उसमें से फर्स्ट नंबर पे जो टेक्निक था वो माइक्रोस्कोपी था, जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर में कवर किया था। और माइक्रोस्कोपी में हमने क्या डिस्कस किया था कि सेल को जो है वो इनलार्ज किया था, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है हमें इस चीज़ों को इनलार्ज करता है। तो सेल को जो है वो हमने इनलार्ज किया, लेकिन सेल के अंदर या इनसाइड जो पार्ट्स या जो चीज़ें हैं वो माइक्रोस्कोप के जरिए से हम नहीं देख सकते, क्योंकि सेल जो है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट है। इसलिए वी नीड टू स्टैंड द सेल, हमें सेल को जो है वो कलर देना ज़रूरी है। तो इसलिए आज जो हमारी लेक्चर का जो हिस्सा है या जो सेकेंड टेक्निक है जो कि सेल बायोलॉजी में यूज़ होता है वो है स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या है? ये हमारे पास एक टेक्निक है, ठीक है। ये टेक्निक है, टेक्निक which is used in cell biology, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं? इन स्टैनिंग द सेल और टिश्यू इज कलराइज्ड। स्टेनिंग हमारे पास सेल बायोलॉजी में एक ऐसी टेक्निक है जिसकी जरिए से या जिसमें हम सेल को या टिश्यू को क्या करते हैं? स्टैन करते हैं या कलर देते हैं, ठीक है। ये कलर हम क्यों देते हैं, ये समझने की चीज है कि हमें क्या जरूरत है कि हम सेल को जो है वो कलर देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि हमारे पास, जिस तरह मैंने कहा कि सेल जो है वो मोस्टली ट्रांसपेरेंट है। सेल का जो मोस्टली हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि जिस तरह हमारे पास दो किस्म के मिरर्स होते हैं, ठीक है। एक मिरर वो एक शीशा या मिरर वो होता है जो हम अपने घरों में विंडोज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि रूम के अंदर बैठे हो तो बाहर की चीजें जो है वो आपको नजर आ रही होती है, इसमें कोई कलर नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसमें दोनों साइड से आपको चीजें नजर आ रही होती है। और एक होता है स्टैन, स्टैंड चीज। फॉर एग्जांपल एक वही मिरर है जिसको हम स्टैंड करें और उसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं और बाहर की चीजें जो है हमें नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने उनको स्टैंड किया है और वो जो है विजिबिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसी तरह जो ट्रांसपेरेंट सेल है जो कि दोनों साइड से चीजें नजर आ रही होती है, उसको जब हम स्टैंड करते हैं, जब हम उसको कलर करते हैं, तो हमें क्या करता है कि चीजें जो है सेल के अंदर की जो चीजें हैं वो हमें विजिबल होती है, साफ नजर आ रही होती है। तो स्टैनिंग हमारे पास एक टेक्निक है जिसके जरिए से हम सेल को क्या करते हैं? स्टैन करते हैं या रंग देते हैं। ये स्टैन या कलर हम क्यों देते हैं उसका रीजन मैंने बता दिया कि सेल हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रांसपेरेंट चीज में जो है या सेल में जो है वो हमें बहुत मुश्किल से इस सेल के अंदर की जो चीजें हैं, जो सेल ऑर्गेनेलिस है, वो हम स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रोस्कोप के जरिए से हम सिर्फ इसको इनलार्ज करते हैं। बाकी चीजों को स्टडी करने के लिए या विजिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? स्टैनिंग का सहारा लेते हैं। स्टैनिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि कितनी टाइप्स है हमारे पास स्टैनिंग के, टाइप्स ऑफ स्टैनिंग। स्टैनिंग के हमारे पास तीन मेजर टाइप्स है, मतलब डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी। फर्स्ट नंबर पे जो है वो हमारे पास क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब हम एक सेल को स्टैन करते हैं तो हमारे पास टॉक्सिक है या टॉक्सिक नहीं है। इसमें हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक होता है वाइटल, ठीक है, एक होता है वाइटल स्टैन, ठीक है, और एक होता है नॉन वाइटल स्टैन। वाइटल स्टैन हमारे पास इनव्यू स्टैन होगा। ये हमारे पास क्या होगा? इनव्यू होगा। इनव्यू का मतलब ये है कि इनसाइड द लिविंग बॉडी होगा,
ठीक है। और दूसरी बात इसमें वाइटल स्टैंड में ये याद रखिए, बहुत जरूरी है कि ये हमारे पास नॉन टॉक्सिक होगा। ये स्टैंड या ये कलर जो है जब हम सेल को करते हैं तो हम इनसाइड द बॉडी, जो लिविंग बॉडी है उसको हम स्टैंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है। किसी भी टॉक्सिक स्टैंड को या कलर को जो है हम लिविंग बॉडी पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए वाइटल स्टैंड हमारे पास इनवेव स्टैंड होगा। इनवेव स्टैंड का मतलब ये है कि हम लिविंग बॉडी की अंदर जो है इसको अप्लाई करते हैं या जो इनसाइड लिविंग बॉडी जो सेल्स है उस पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नॉन टॉक्सिक है। इसका मिसाल ये है कि अक्सर हमें डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं कलरफुल एक्सरे। ये एक्सरे फॉर एग्जांपल अगर मैं किडनी का जो है वो एक्सरे निकालता हूं ना, तो उसमें कलर यूज होता है। कलर क्या करते हैं? जिस तरह मैंने कहा कि स्टैंड का बुनियादी मतलब ये है कि हमें जो है सेल की जो अंदर चीजें हैं या इंटरनल जो पार्ट्स है वो हमें विजिबल बनाता है। तो जब हम जो टेक्नीशियंस होते हैं या टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जो एक्सरे करते हैं, वो स्टैंड लगाते हैं और स्टैंड के जरिए से या कलर के जरिए से हमारे जो किडनी है इनसाइड जो प्रेस हुआ होता है वो जो है फिर विजिबल बन जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है किस वजह से पॉसिबल हुआ? स्टैंड की वजह से पॉसिबल हुआ। और फिर डॉक्टर जो है उसमें जो एब्नॉर्मेलिटीज है वो देखते हैं। तो ये हम जो है वाइटल स्टैंड जो है ये हम इनसाइड बॉडी पे अप्लाई करते हैं, और इसके एग्जांपल जो है आप एक्सरे या कलरफुल जो एक्सरे है वो आप ले सकते हैं। नॉन वाइटल स्टैंड जो है इसका क्या मतलब है? ये इसके अपोजिट है। नॉन वाइटल स्टैंड हमारे पास क्या होगा? इन विट्रो होगा। ठीक है, ये स्टैंड हमारे पास क्या होगा? इन विट्रो। इन विट्रो मतलब ये कि ये आउटसाइड द बॉडी होगा। आउटसाइड द बॉडी, हम किसी भी चीज को जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आउटसाइड द बॉडी का मतलब क्या है कि हमारे पास ये सेल जो है कहां पे स्टैंड होंगे? इनसाइड द लैब। ठीक है, इनसाइड द लैब हम क्या करते हैं? सेल जो है स्टैंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टॉक्सिक है। ठीक है, नॉन वाइटल स्टैंड हमारे पास क्या होगा? टॉक्सिक है, इसलिए हम इसको लिविंग बॉडी पे अप्लाई नहीं कर सकते या इनसाइड द बॉडी हम इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। हम इसको इन विट्रो स्टैंड कहते हैं। इस स्टैंड को हम आउटसाइड द बॉडी क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो एक टाइप था जो कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी पढ़ा। अब सेकंड टाइप जो है वो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कि एक स्टैंड है उसमें हमारे पास कितनी नंबर या कितनी तादाद में जो है कलर्स का इस्तेमाल हुआ है। सही है, स्टैंड हम करते किस तरह है? अगर मैं बैक्टीरियल स्टैंड का एक एग्जांपल ले लूं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्लाइड है। ठीक है, ये स्लाइड है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक सेल लेता है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर लेते हैं और इसमें एक सेल लेता है और इसमें एक स्मीयर बनाता है। ठीक है, इस तरह हमने एक स्मीयर बनाया उसको। ये बैक्टीरियल स्टैंड की जो ग्राम स्टैंडिंग हम यूजुअली करते हैं उसका एग्जांपल मैं देता हूं। ठीक है, हमने स्मीयर बनाया बैक्टीरियल सेल का, इसके ऊपर फिर हम स्टैंड लगाते हैं। ठीक है, सही है, स्टैंड हम इस तरह लगाते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, इसमें बैक्टीरिया वो सेल से स्मीयर बनाते हैं और फिर उसके ऊपर कलर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हमारे पास जो है स्टैंड, ये सिंगल स्टैंड भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी सिंपल, नंबर फर्स्ट में क्या है? ये सिंपल स्टैंड है। अच्छा, ये सिंपल स्टैंड का मतलब क्या है? सिंपल स्टैंड का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास वन कलर यूज होता है, वन या सिंगल कलर यूज होता है। ठीक है, हमारे पास एक से ज्यादा कलर इसमें यूज नहीं होता, एक ही कलर होता है, वो हम सेल पे लगा देते हैं और इसकी जरिए से वो सेल को क्या करते हैं? ऑब्जॉर्व करते हैं। ये हमारे पास था सिंपल स्टैंड। दूसरा जो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर जो है वो हमारे पास है डबल स्टैंड। डबल स्टैंड का मतलब यह है कि ऑब्वियसली नाम से जाहिर है कि इसमें हमारे पास दो स्टैंड यूज होंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्लाइड है। ठीक है, स्फीयर हमने बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहला वाला फर्स्ट स्टैंड लगाया, फिर हमने उसको वॉश किया, उसके बाद फिर हमने दूसरा स्टैंड लगाया। ठीक है,
कंडीशन को एक बार फिर समझे कि ये हमने स्लाइड लिया है, डबल स्टैंड की मैं बात कर रहा हूं, ये स्लाइड हमने लिया है, एक सेल लिया है, उसे एक स्मीयर बनाया है, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे मैं फर्स्ट वाला स्टैंड मैंने लगाया, फिर मैंने उसको वॉश किया, उसके बाद मैंने दूसरा वाला स्टैंड लगाया। अच्छा, अब ये आप समझने के बाद है कि जो फर्स्ट वाला स्टैंड मैंने लगाया है उसको मैंने क्या नाम दिया, उसको मैंने नाम दिया प्रिंसिपल स्टैंड, ठीक है। या इसको हम फर्स्ट वाला स्टैंड भी कहते हैं कि जो हमने दो स्टैंड तो हम लगाते हैं, लेकिन पहले वाला जो स्टैंड हम लगाते हैं उसको हमने क्या नाम दिया, प्रिंसिपल स्टैंड। आखिर में जो स्टैंड हम लगाते हैं डबल स्टैंड में, डबल स्टैंड में जो आखिरी वाला स्टैंड हम लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, काउंटर स्टैंड, काउंटर स्टैंड। काउंटर स्टैंड हम क्यों लगाते हैं, हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो सेल के अंदर जो चीज है वो हमें मजीद विजिबल हो जाए, तो एनहांस कि वो हमें मजीद विजिबल हो जाए, इसलिए हम काउंटर स्टैंड लगाते हैं। ये हम कब लगाते हैं, ये हम लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। डबल स्टैंड है मतलब दो स्टैंड यूज होंगे, फर्स्ट वाला जो स्टैंड हम यूज करते हैं उसको हमने प्रिंसिपल स्टैंड का नाम दिया, और आखिर में या सेकंड नंबर पे जो यूज होता है उसको हमने क्या नाम दिया, काउंटर स्टैंड। और ये काउंटर स्टैंड की जरूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि ये चीजों को हमें मजीद एनहांस करता है या विजिबल बनाता है। ये तो था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। लास्ट थर्ड वन जो टाइप है सी नंबर का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन। अब ये कौन सा स्टैंड है जो कि रिटेंशन के बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, दो किस्म के। रिटेंशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हम एक सेल को स्कैन करता है, वो कितने टाइम तक वो रहता है, ठीक है, मतलब कितनी टाइम तक या कितने देर तक वो रिटेन रहता है। इसके हमारे पास दो टाइप्स है, एक होता है हमारे पास टेम्परेरी स्टैंड, ठीक है, टेम्परेरी स्टैंड, और एक होता है हमारे पास परमानेंट स्टैंड। अच्छा, टेम्परेरी स्टैंड नाम से जाहिर है कि टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, और जब हम स्टैंड को सेल को स्कैन करते हैं तो वो कुछ टाइम तक तो वो खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ये टेम्परेरी कलर है, मार्कर है, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, और इसी मार्कर में जो है परमानेंट मार्कर्स भी आते हैं जो कि मैं लगाता हूँ, तो वो परमानेंट टाइम के लिए होता है, मतलब वो रिमूव नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सेल को स्कैन करें और वो कलर रिमूव हो जाए उसको हम टेम्परेरी स्कैन कहते हैं, और जो कलर रह जाए, रिटेन हो जाए, मतलब ज्यादा देर तक रह जाए, वो रिमूव ना हो सके, तो उसको हम परमानेंट स्टैंड कहते हैं। टेम्परेरी स्टैंड का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो हमारे पास आयोडीन सोल्यूशन है, आयोडीन सोल्यूशन, ये हमारे पास टेम्परेरी स्टैंड है। और परमानेंट स्टैंड का अगर आप एग्जांपल ले लें तो ये हमारे पास क्या है, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू एक स्टैंड है, और दूसरा जो है हमारे पास सेफ्रेनिन, सिफ्रानिन स्टैंड भी हमारे पास परमानेंट स्टैंड होता है, जब इसकी जरिए से या इस पे हम सेल को स्कैन करते हैं तो वो परमानेंट टाइम के लिए होता है। तो ये हमारे पास ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टैंड को डिस्कस किया, स्टैंड की जो टाइप्स है वो डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आज आया होगा। इसमें लास्ट में आप लोगों की बुक में एक चार्ट दिया होता है जिसमें डिफरेंट परमानेंट स्टैंड भी एक्सप्लेन की होती है, और जो टेम्परेरी स्टैंड है उनके नाम भी शामिल है, और जिस पर्पस के लिए ये स्टैंड हम करते हैं वो भी उसमें इंक्लूड रहे। तो यहाँ पे जरूरत लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुक में जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से उसको लिखा है, वो बनाया है, तो अंडरस्टैंडिंग में इतनी मुश्किल नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहता। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।